ट्राई सीरीज है, उसके लिए टीम का ऐलान आज होने का इम्कान है, बता रहा है। तसल्ली हो गई आपको? इम्कान। अब जरा मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन हो सकता है शामिल। सऊद शकील, फखर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान है। सुफियान मुकीम, वेरी नाइस। अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। अच्छा, और कहा यही जा रहा है, ये बाय द वे हो सकते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप ही ने टीम बना दी है। These are the names that could be in the team और most probably होंगे भी। तो कहा यही जा रहा है कि 3 मुल्की टूर्नामेंट जो हो रही है ट्राई सीरीज, उसकी टीम ही चैंपियन स्क्वाड जो है वो समझी जाएगी। तो यानी यहाँ जो टीम तश्कील दी जा रही है वही आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का प्लान तैयार कर लिया है। आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, मतलब इट्स अ वेरी बिग डील। तो क्या होगा, परफॉर्मेंसेज वगैरह भी होती हैं, आपको पता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपग्रेड किए गए कदाफी स्टेडियम लाहौर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुतवक्के है। मतलब आगे भी कुछ होना चाहिए ना, परफॉर्मेंसेज वगैरह क्या हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हजूरी बाग में होगी। ओके, इफ्तिताही तकरीब विल नॉट बी इन द स्टेडियम एंड इट विल बी इन हजूरी बाग। तो लोग कैसे आएंगे, स्पेक्टेटर्स के लिए क्या होगा उसमें? I don't know, there would be a ceremony and then there would be a match. So किस तरह मैनेज किया जा रहा है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली हमें क्या पता। अच्छा चलें आगे चलते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की पाकिस्तान आमद में ताखीर और इवेंट के स्केड्यूल की वजह से तमाम टीमों के कप्तानों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत यकीनी नहीं है। ऑब्वियसली इतनी हर चीज़ तो डिले हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में अहम मुल्की शख्सियात और ICC ऑफिशियल्स जो हैं वो शरीक होंगे। अब हुजूरी बाग में क्या सेटअप होगा, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव होगा फॉर द ऑफिशियल्स, जो भी गैर मुल्की और टीवी ऑडियंस एज वेल। और फिर कज़ाफी स्टेडियम में जो मैच होगा, इफ्तिताही मैच, वो तो होगा ही। आप चैंपियंस ट्रॉफी का मैच तो पहला कराची में होना है वैसे। दैट्स राइट। अच्छा जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ कराची। लेट्स टॉक अबाउट द राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ कप्तान हैं, हमारे एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। और सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको भी सिकू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिद भाई, सुफियान का तो लग रहा है, कह रहे हैं लोग, हो सकता है हो भी जाएं कि उनका इम्कान कम है शामिल होने का। आप बारहा उनका नाम लेते रहे हैं, सोचा इसी बात से शुरू कर लें। जी, आपने टीम तो अनाउंस कर दी आज सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक हाथ आगे। अगर तो यही टीम है तो दो चीजें इसमें कम लग रही हैं। एक, जो हमारी प्रिपरेशन थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका, तो ओपनिंग का प्रॉब्लम नजर आ रहा है यहाँ पे। फखर जमान अगर वापस आते हैं तो उनका जोड़ीदार कौन होगा? बाबर आजम होंगे या सऊद शकील होंगे या कामरान गुलाम होंगे? अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यहाँ पे आपको एक ओपनर की सख्त जरूरत होगी। दूसरा, स्पिनर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं ओडीआई में। हम खेल के आ गए, साउथ अफ्रीका की कंडीशन ऐसी थी, सूट कर रही थी हमें, जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और हमें फायदा हुआ वहां पे। यहाँ पे सिर्फ अगर अबरार हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है तो दूसरा कौन होगा? अगर हम खुशदिल शाह से बॉलिंग करवाने के मूड में है, या सलमान अली आगा तो प्रूव कर चुके हैं कि वो ठीक बॉलर है। सुफियान मुकीम का मेरे ख्याल से होना, अगर तो यही टीम है तो होना जरूरी था। शायद एक यंगस्टर को आपको रिवॉर्ड देना चाहिए उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर मैच है तो शायद उनको वो रीड ना कर पाए। तो ऐसे बॉलर खेलने चाहिए जो कि थोड़े से मुश्किल जरूर। अगर सुफियान होते तो कौन ना होता? नजर आ रही है दो चीजें नजर आ रही है। एक ओपनर की शॉर्टेज है और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की। टू मेनी फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर्स। तो ये जो सारी चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं राशिद भाई, ये सेटल होनी चाहिए, हो नहीं जानी चाहिए? क्योंकि अभी जो स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा वही कहा जा रहा है कि वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी होगा। तो ये मोस्ट लाइकली तो ये सारा तो सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, जीत हार अलग चीज है, लेकिन इंग्लैंड ने तो 1.5 महीने पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी थी। बाकी टीम ने भी, शायद भारत ने अभी 2 हफ्ते पहले अनाउंस किए, बाकी हम लोग रह गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस होगी, ट्रायंगुलर खेलेगी। आपको 11 तारीख तक
नाम तब्दील कर सकते हैं। तो उसमें पाकिस्तान को एक ऑप्शन होगा कि अभी कभी कभार लीग टीम इस वजह से की जाती है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, तो वो देखते हैं कि क्या किस तरफ हवा चल रही है। सुफियान मुकीम का नाम चल रहा है, जैसे मे भी वो टीम का हिस्सा बन जाए। तो ऐसा कभी कभार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेलिबरेटली भी टीम को लीक करता है। To have a sense of what it goes like, कि क्या रिस्पॉन्स आता है या एक्सपर्ट्स की क्या राय सामने आती है। अच्छा जी, सिकंदर, आप के रिजर्वेशंस हैं या आपको बैलेंस लग रहा है ये मुमकिना इन्वर्टेड कॉमास में स्क्वाड? यार मुझे तो पहले तो मैंने सुना कि खबरें आ रही हैं कि वो जो खातून आई हुई ना अमेरिका से, वो कह रही मैंने जाना है ओपनिंग के ऊपर मैच पे, मुझे लेके चलो। आप ले जाइएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं, मैंने तो अभी सुबह फेसबुक पे पढ़ी थी ये खबर। हम अपने व्यूअर्स को डिस्क्लेमर दे दें, हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मतलब उनका क्या इंटरेस्ट हो, बेचारी तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। खैर एनीवे, लेकिन आप बाकी टीम स्क्वाड का बताएं। देखिए मैंने आपको तो पहले ही कहा था कि हम लोग कोई ओपनिंग में चॉइसेस तो हमारे पास बहुत सारे। मैंने पिछली दफे भी आपको बताया था कि साइम तो सब्जेक्ट टू फिटनेस, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। शान बहुत मुश्किल लग रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी मजेदार नहीं है, अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस नहीं है, फिर आपके पास इमाम है, फखर है। अब जो राशिद ने चॉइसेस बताई हैं, दे आर वेरी गुड चॉइसेस, जिसके अंदर साउथ भी हो सकता है और कामरान गुलाम और बाबर आजम, ये तीन हमारे जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं उनमें से कि ऊपर चला जाता है तो नीचे जो है हमारे और भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर आते हैं। हमें जबरदस्ती किसी लड़के को नहीं खिलाना चाहिए। अब जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जी इरफान साहब से, बेचारे नियाजी को हमने कुछ नहीं दिया मौका। अब मैंने कल बैठ के थोड़ा सा डेटा निकाला, जिम्बाब्वे में वो 3 मैच खेला, उसने सिर्फ 10 गेंदें खेली हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो उसने 2 रन किए, 16 गेंदें खेली। ऑस्ट्रेलिया में उसने 2 मैच खेले, उसमें उसने 22 रन की। मतलब आप एक लड़के को ले जाते हैं, जो मैं बार बार चीखें मारता हूँ कि भाई आप उसको मौका तो दो, उसको खेलने तो दो, आप हटते नहीं अपनी जगह से लड़के। अब इंडिया के अंदर मैंने उस दिन क्लिप भी भेजी थी ग्रुप के अंदर, इंडिया ने ये मस्त कर दिया कि हर लड़का इंक्लूडिंग विराट कोहली जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। हमारे जो सुपरस्टार हैं उनकी क्लिप आई उनकी फेसबुक के ऊपर कि वो स्विमिंग पूल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस दिन राशिद ने भी ये बात की थी, जो हम क्रिकेटर्स हैं ये ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, वहां जाकर खेलना। एक और मैं आपको बताऊं, जहां मैं क्लब में जाता हूँ, स्पोर्ट्स डिफेंस स्पोर्ट्स क्लब, वहां पे एक और क्रिकेटर अकेला सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस कर रहा है, 10 बॉलर उसको बॉल करा रहे। वो प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है, आप रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं हो रही है, आपको फील्ड प्लेसमेंट की आपको पता नहीं चल रहा। आप थोड़ी देर के लिए जाते तो जरूर प्रैक्टिस करते हैं, मगर मैच तो खेलें। मैच में आपको एक्चुअली जाके सिंगल्स लेने पड़ते हैं, एक्चुअली आपको फील्डर को देखना पड़ता है, एक्चुअली आपने अपनी प्लानिंग करनी होती है कि ये फील्डर इधर खड़ा है मैडम, मगर हमारे लड़के खेल ही नहीं रहे। और सोने पे सुहागा ये है कि क्रिकेट बोर्ड को फिक्र ही नहीं है। फखर अभी दुबई में खेल रहा था, मैं एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने बोला सर वो तो दुबई में बड़े रन्स कर रहे हैं। मैं कहा वो दुबई में? फिर मैंने जाके चेक किया तो वो और आजम खान दुबई में खेल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ 10-15 लड़के हमारे बांग्लादेश में खेल रहे थे। यानी कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर देते हैं, सारे लड़कों को लीग में भेज, इतना पैसा बचेगा आप यकीन करें, इतना पैसा। जो बेचारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं वो पागल हैं, गर्मी में अपना रंग काला कर रहे हैं, और हम जो है उनको खिलाते हैं जो लीग खेलने जाते हैं। दिस इज अनफेयर। अब बॉलिंग के ऊपर, फास्ट बॉलिंग पे मुझे बहुत सख्त एतराज है। कभी जब आपने हसनैन को, उन्होंने कहा जी हमने हसनैन का नाम मैं देख रहा हूँ उधर, वो राशिद सही कह रहा है, वो नाम फ्लोट कर देते हैं ताकि हम बता सकें वो क्या गलतियां हो रही हैं उनमें, या लोगों को पसंद है नहीं पसंद है। साउथ अफ्रीका में जो ओडीआईज थी वो 1 मैच खेला, 7 ओवर कराए, सिर्फ 1 विकेट ली उसने। T20 में 1 ओवर कराया, उसने कोई विकेट नहीं ली, सिर्फ 1 मैच खेला और सिर्फ 2 ओवर कराए। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई में वो 1 मैच खेला और उसमें सिर्फ उसने 1 विकेट ली, 7 ओवर कराए। फिर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में 3 मैच खेला, उसमें 3 विकेटें ली और सिर्फ उसने 3 मैचों की 30 ओवर की जगह 20 ओवर कराए। जब आपका वो एक कैंडिडेट है कि जो फ्यूचर में खेलेगा तो भाई उसको खिलाते। आपकी जो जिम्बाब्वे की सीरीज थी उसमें बार-बार बस एक डिस्क्लेमर में दे दूं, हम ये कर लेते हैं, इस लाइन को रिफ्रेश कर लेते हैं, गर्मी में अपने आप को मुतासिर कर रहे हैं या नहीं, हम लोग क्रिकेट में पता है क्या कहते हैं, हम लोग क्रिकेट के मैं काला गोरा में नहीं पढ़ना चाहिए हमें। मैं माजरत खा हूं, मगर ये कि जो हम क्रिकेट में होते हैं ना, तो हम क्रिकेट की जुबान है ये। हाँ नहीं वो हम क्रिकेट की, हाँ ठीक है, वो बैट्समैन भी बैटर हो गया ना, अब चीजें तब्दील हो गई हैं। अच्छा राशिद भाई, आप
आपको है ये, आपको भी ये रिजर्वेशंस है? एक फास्ट बॉलर की लिस्ट बता दूं, फिर राशिद से पूछ लें। हाँ, प्लीज सिकंदर प्लीज। राशिद, मेरी जो लिस्ट थी उसके अंदर मैंने कहा था कि मोहम्मद अब्बास को आप खिलाएं, वो विद इन द स्टंप्स खेलता है, उसको एक मैच तो दें। आपने टैग कर दिया, टेस्ट क्रिकेट अलग फेंक दिया। अब्बास अफरीदी ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और इसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है T20 के अंदर। आप उसको ट्राई तो कर लो यार, एक मैच दे दो दोनों को, एक दो मैच दे दो, पता चल जाएगा कि क्या वो वनडे में भी अच्छा खेलते हैं नहीं खेलते। ये मेरा था। अब अब्बास अफरीदी की कल भी बात की थी हमने, लेकिन जाहिर है वही कि जी वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट तक लिमिटेड है तो। अच्छा, और एक और चीज, ये क्या वजह है कि हम बैटर्स को तो T20 की परफॉर्मेंस में वनडे में ले आते हैं या किसी और भी फॉर्मेट में ले आते हैं, टेस्ट में भी ले आते हैं, बट द सेम इज नॉट फॉर द बॉलर्स को नहीं लाते? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ सिकंदर, तो जवाब भी सारे बॉलर्स अभी आए हैं। अभी आपने देखा कि अबरार को वापस लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सुफियान मुकीम को ट्राई किया, फैसल अकरम को ट्राई किया, ये स्पिनर्स को हमने ट्राई किया है। पेसर में अब्बास अफरीदी वापस आए थे क्योंकि थोड़ा वर्कलोड की वजह से नसीम शाह का शोल्डर इतना ठीक नहीं है और शाहीन अफरीदी को भी देखने के प्रॉपर पूरे मैचेस नहीं खेले। हारिस रऊफ एक ऐसा है कि जो कंटिन्यूएशन में रहा, आखिरी मैच नहीं खेला सिर्फ, बाकी वो फिट एक बॉलर है जो जिसपे हम एतबार कर सकते हैं। हम 2023 के वर्ल्ड कप में जाते हैं, वहां पे हमारे जो मेन बॉलर्स थे, शादाब हो गए, उसामा हो गए, शाहीन और हारिस रऊफ, बेदर्दी से पिटाई लगी इन लोगों। वही सिनेरियो 50 ओवर का सेम पिचेस के ऊपर आने वाला है। वहां पे एक ही बॉलर था जिसने पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग करके थोड़ी बहुत बचत की थी, वो था मोहम्मद वसीम जूनियर। काफी अरसे से आपको वो नजर नहीं आ रहा सेटअप के अंदर, ना ऑस्ट्रेलिया गया, ना साउथ अफ्रीका गया, ना जिम्बाब्वे गया, वो कहीं सेटअप में नजर नहीं आ रहा। वो एक ऐसा बॉलर था जो अपने एक्शन की वजह से रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी कर सकता था। हमें नहीं पता कि क्या वजूहत हुई, हमें नजर ही नहीं आ रहा, ना डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत नजर आया। तो कुछ बॉलर ऐसे हैं जो कि सिचुएशन और कंडीशन के लिहाज से आपको सिलेक्ट करने होते हैं। अब्बास अफरीदी वेरी गुड प्रोस्पेक्ट हैं, वो स्लोअर वन अच्छा है, बाउंसर अच्छा है, लेकिन अभी T20 में आप कह सकते हैं क्योंकि उनका ओवर्स करने का तरीका है, वो 12, 14, 16, 18 ओवर तक वो करते हैं, आखिर के 4 ओवर जैसे उमर गुल किया करते थे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, वनडे लॉन्ग बहुत लंबा मैच होता है, वहां पे आपका जो मेन वेपन होता है वो आपके 11 से 40 ओवर जो मिडिल ओवर होते हैं मेन, वहां आपको विकेट्स लेनी होती है। पाकिस्तान का यही रहा है ओडीआई में। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अलावा अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, हम यहाँ पे विकेट्स नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुए और वहां पे हम अपनी जो पॉइंट्स टेबल था उसके ऊपर नीचे आ गए थे, जो रैंकिंग थी। लेकिन ये 2-3 सीरीज हम लगातार जीते, इसकी वजह से नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। लेकिन हम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं नंबर 8, 9 पे हैं हम लोग, सेम चीज T20 में भी नीचे 7 नंबर पे है। हमारा कॉम्बिनेशन तो तभी डिसाइड होगा ना राशिद भाई, जब हमें पता हो कि हमारी पिच क्या होगी, हमारी विकेट किस तरह बिहेव करेगी। अब आईसीसी तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खुद क्यूरेट करेगा, लेकिन ट्राई सीरीज में तो हमें खुद ही जो भी तजर्बा करना है, लेकिन विद द सेम टोकन बाकी टीमों ने भी तो अनाउंसमेंट कर ही दी है ना विदाउट नोइंग। तो आई होप कि इसी नौयत की, इसी तरह की इस मौसम में पिचेस बनाई जाएं जैसी आगे आईसीसी के हमारे टूर्नामेंट पे हमें मिले। क्या हम करेंगे? हमारे पास 2 स्पिनर होंगे, नहीं एक होगा? क्या कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जाएंगे, फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम फास्ट बॉल, क्या होगा हमारा कॉम्बिनेशन? ऑलराउंडर होंगे? जो सबसे मुश्किल मैच है ना इंडिया का तो है न्यूजीलैंड वाला मैच है। वेन्यू कराची है, देखिए ड्राई पिच होती है, यहाँ पे टर्न मिल सकती है, यहाँ पे बैटिंग पिच तो होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड की अगर हम बॉलिंग देखते हैं तो पेसर और स्पिनर दोनों अच्छे हैं। कैप्टन सेंटनर है वहाँ पे और फ्लिप्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो वो उनके पास रचिन भी हैं, तो उनकी टीम बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि कराची वाला जो मैच है वो सरफेस की वजह से बहुत ही अच्छा मैच होगा। बाकी इंडिया वहाँ पे स्पिन, जाहिर सी बात है वो आईसीसी का वेन्यू है, दुबई का है, वहाँ का कह नहीं सकते कुछ कैसी पिच होगी। लाइवली होती है क्योंकि फरवरी में, ये अप्रैल में जाते तो ड्राई हो चुकी थी, फरवरी में अगर हम देखें 23 तक मैच है, तो वहां पे शायद पेसर को थोड़ा बहुत हेल्प करे डे नाइट गेम में। लेकिन यहाँ पे जो पिचेस हैं, पिंडी की पिच है, लाहौर की और कराची थोड़ी ड्राई होगी। यहाँ पे वेदर की वजह से, फॉग की वजह से या शबनम की वजह से रात का मैच बहुत अफेक्ट होगा। टॉस जीतो मैच जीतो वाली कहानी भी बन सकती है क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा गीली हो सकती है। राशिद भाई और सिकंदर दोनों, ये थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज नहीं एक टीम को मिल जाएगा
लेट इट बी सेड कि इंडिया जो है वो सारे मैचेस उसके दुबई में होंगे, सो दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन दैट वन पिच जिसके वो यूज्ड टू हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान में भी है या बाकी टीमें या फॉर दैट मैटर एग्जैक्टली पाकिस्तानी एक्चुअली पाकिस्तान इधर भी खेलना है हमने, उधर भी खेलना है, तो हियर एंड देयर हो गया। तो सारा ये अनफेयर एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है। सिकंदर भाई देखिए, इंडिया के लिए तो हमने पहले भी बात की थी। वो जो साहब, जब देखें मुझे नाम लिख के रखना चाहिए, वो लड़के ने जो आर्टिकल लिखा था मैंने पूरा पढ़ा था, उसके अंदर उसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। उसने कहा था कि इंडिया जो है अपने हिसाब से पिचेस बनाता है, अपने हिसाब से अपना ड्रॉज बनाता है, स्केड्यूलिंग अपने मैच की। दूसरी टीमें 3-3 मैच खेल लेती हैं, वो सिर्फ एक मैच खेल के देख रहा होता है कि किसका मैच उसका आखिरी में पड़ेगा, उसको रन रेट की सारे एडवांटेजेस जो है इंडिया को जाते हैं। इस दफा इयन चैपल ने भी एक आर्टिकल लिखा है अबाउट इंडिया और उसके जो चीजें हैं। अब हम तो उसको कुछ नहीं कह सकते, ये तो हर डर्मी है, ये बिल्कुल ही मतलब है कि कह लें कि भारत की जो है उनकी कोशिश होती है कि वो कंट्रोल करें हर चीज को, अपने हिसाब किताब से चले, तो ये इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बिल्कुल सरासर ज्यादती है। और उसमें आईसीसी की वीकनेस है, वो कमजोर हैं, वो इंडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकते, पैसा बोलता है और कुछ नहीं है। तो ये चीजें उनको खुद भी सोचनी चाहिए। इंडिया भी एक पढ़ा लिखे लोग हैं वहां पर, उनके यहाँ पे एजुकेशन भी होती है, लोग पढ़ते भी होंगे कि ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती थी, हम लोग खेला करते थे, बदमाशी होती थी कि हम ये खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो हमारी अपनी मर्जी से। तो ये तो टोटली अनफेयर है। अब बाकी चीजें जो है वो दुनिया खामोश बैठी है, देख रही है। सबसे ज्यादा मुझे जो तकलीफ है वो इस बात की है कि पूरी दुनिया के मैचेस अनफेयर तो है, लेकिन यही हकीकत है। तो राशिद भाई आप बता दीजिए कि इंडिया को एडवांटेज होगा कि उनका वेन्यू एक ही है, बाकियों के लिए डिसएडवांटेज होगा। इसमें कोई दो आरा नहीं है, बिल्कुल सिक्कू भाई ने ठीक फरमाया। लेकिन क्या है, हमें करना है क्या है, हम इस बात को पीटते रहें या हम इंडिया को हराने की कोशिश करें? आप इंडिया को हराने की कोशिश करें, बिल्कुल। वो तो वहां पे जिस तरह से हमने 2022 में इंडिया को हराया था, तो एक हाइप क्रिएट हो गई थी। वो जो मर्जी करें, आपके हाथ में आपका गेम है, गेम पे ज्यादा तवज्जो दें। और आपकी नेक्स्ट मैच आ रहा है 23 को आ रहा है, उसमें आप हरा के बाहर कर दें, तो जो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पास जो पॉसिबल चीज है, आप जो कर सकते हैं वो जरूर करें। बाकी वो तो फैसिलिटेट किए जाते हैं, वो तो सबको पता है। हम क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। हमें अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना होगा। सर्टनली। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जी सिकंदर कुछ कह रहे हैं, लास्ट थॉट्स? नहीं, वो अभी हारिस रऊफ की बात हो रही थी ना, तो मैंने कल उसका भी डेटा निकाला था कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वनडे में उसने 10 आउट कर दिए थे, T20 में उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नीचे गिरी थी। और जिम्बाब्वे में तो उसने साउथ अफ्रीका वगैरह में तो आउट ही नहीं किए, तो मतलब जिम्बाब्वे में किए, साउथ अफ्रीका में उसने आउट नहीं किए। तो हारिस रऊफ भी जो है लंबे ओवर के वक्त जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। सिकंदर के पास भी डेटा बहुत है, बाबर की तरह। बहुत शुक्रिया एंड राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये ले, तो ये तो हम रोज बातें करते हैं, बिकॉज ये एक समझे कि आप लोग भी घरों में जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग भी बातें करते होंगे कि जी टीम की फॉर्मेशन क्या होने वाली है। देयर सो मच क्रिकेट हैपनिंग कि वैसे ही इंटरेस्ट एक इंसान का हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी हतमी नहीं है।